हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ पाक कलाम में से शेयर करूँ। आज मैं खुदावन के पाक कलाम में से इमसाल बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 उसकी वर्स 1 से पढ़ूंगी। यहाँ पे द रिवॉर्ड्स ऑफ विजडम, हिकमत के इनामात के बारे में बताया गया और ये इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल है। उन्होंने इसको लिखा और हमें सिखाया कि हिकमत जो है कितनी वैल्यूएबल है, कितनी ज़रूरी है हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए। जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें हर चीज़ में हिकमत की ज़रूरत है। घर के काम करने के लिए हिकमत चाहिए, रिश्तेदारों में चलने के लिए हिकमत चाहिए, अपने कुलीग्स में जहाँ पे हम काम करते हैं उनके साथ हमें हिकमत चाहिए, बच्चों को हमने हिकमत को से सिखाना है। कोई भी काम आप दुनिया में करें तो आपको हिकमत की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे खुदावन का कलाम हमें कहता है, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे, यानी यहाँ पे बच्चे को कहा गया है, बेटे को कहा गया। यहाँ पे ये नहीं आपके कि मतलब यहाँ पे अगर बेटी को नहीं कहा गया तो ये बेटी की बात नहीं हो रही, नहीं, यहाँ पे जिक्र किया गया है औलाद के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। यहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत है। खुदावन का कलाम कहते हैं हमने हुक्म मानना है, हमने कलाम के ऊपर अमल करना है। यहाँ पे लिखा है अगर तू मेरी बातों को मान ले, क्योंकि आजकल जो है, आजकल के बच्चे जो हैं वो तालीम को नहीं हासिल करते और रिजेक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पे खुदावन का कलाम कहता है अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। हालेलुया। ऐसे कि तू हिकमत की तरफ कान लगा और फहम से दिल लगा। आमीन। अगर हम इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा लिसन टू व्हाट इज वाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आमीन। यानी आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपने हिकमत को हासिल करना है और उसको समझना है। खुदावन से समझ को मांगना है कि आप जो काम कर रहे हैं या जो काम आप करना चाहते हैं, आपने हिकमत को तो हासिल किया है, लेकिन आपने उसको समझना है कि इस काम को मैंने कैसे शुरू करना है, किस तरीके से इसको पाए तक मील तक लेके जाना है और इसमें खुदावन की क्या मर्जी है। हालेलुया। वो किसी किस्म का भी काम हो सकता है, लेकिन आपने हर चीज़ को खुदावन की मर्जी के मुताबिक करना है ताकि उसमें ब्लेसिंग हो, इसमें बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 3 में बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे। आमीन। यहाँ पे खुदावन का कलाम आपको अक्ल को पुकारने के लिए कह रहे हैं और फहम के लिए आवाज बुलंद करे। आपने हिकमत को मीन्स नॉलेज को मांगना है और समझ को मांगना है। आपने उसको पुकारना है। आप खुदावन कहता है ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो आपने खुदावन से अक्ल और हिकमत को मांगना है कि खुदावन मुझे अक्ल दे, मुझे हिकमत दे, दिनाई दे, ताकि मैं इस काम को कर सकूं, मैं दुनियादारी में चल सकूं, मैं अपने जिस काम पे भी हाथ रखूं तो खुदावन तू बरकत दे। तो यहाँ पे खुदावन के कलाम में खुदावन का बंदा जो है जिक्र करता है बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और इसको ऐसे ढूंढ जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश कर जैसे पोशीदा खजानों की। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखे आपने अक्ल को ऐसे ढूंढना है जैसे चांदी को या पोशीदा खजानों को। मीन्स के हम देखते हैं जिस तरह सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की कितनी वैल्यू है, लोग पैसे से ज़्यादा इन चीज़ों को ढूंढते हैं। तो खुदावन का कलाम देखे कह रहा है जो अक्ल और हिकमत है वो इस तरह है, यानी इतनी महंगी है कि आपको पैसे से भी नहीं मिलेगी। यानी आप देखें पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप पैसे से अक्ल को, हिकमत को, वफादारी को खरीद सकते हैं? नहीं। आपने खुदा से मांगना है। हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती, तो अक्ल और हिकमत भी पैसे से नहीं मिलती। खुदावन का कलाम कहता है और इसको ऐसे ढूंढ जैसे चांदी को, इसकी ऐसी तलाश कर जैसे पोशीदा खजानों की।
تو تو खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदावन की मार्फत को हासिल करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपके दिल में खुदावन का खौफ आएगा, आप उसको समझेंगे, आप अक्ल और हिकमत को हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने आज सीखा कि हमारे लिए अक्ल और हिकमत बहुत ज़रूरी है, नॉलेज चाहिए, हमें विजडम चाहिए खुदावन के कलाम में बढ़ने के लिए, दुनियादारी में चलने के लिए। अगर आप चर्च को चलाते हैं, घर को चलाते हैं, ड्यूटी पे या कहीं भी, तो आपको अक्ल से चलना है, आपको हिकमत को मांगना है और खुदावन से कहना है, खुदावन तू मुझे अक्ल दे, हिकमत दे। प्रेज द लॉर्ड। फिर खुदावन आपको अपना खौफ देगा, आपको अपनी बरकत देगा और आपको इस्तेमाल करेगा। हमने हर चीज़ को मांगना है खुदावन से, यहाँ पे लिखा है। और कैसे मांगना है, इसको कैसे ढूंढना है, जैसे हम चांदी सोना को मांगते हैं, ढूंढते हैं कि ये कितने कीमती हैं, इसी तरीके से अक्ल और हिकमत जो है वो कीमती है। आपको खुदावन ने बरकत देगा, आपको कसरत से देगा और बेलौस देगा, लेकिन आपने मांगना है। खुदावन के कलाम में हमने पढ़ा, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। आपने मांगना है और आपने इस पे अमल करना है। जब आप सीखते हैं किसी चीज़ को, तो आप ना कि सुने बल्कि उस पे अमल करने वाले बने, बल्कि सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले हो। जो सुनता है और सुनकर भूल जाता है, वो अपना घर इस तरीके से बनाता है जिस तरीके से एक इंसान ने अपना घर रेत पे बनाया, लेकिन आपने अपने घर को पक्की चट्टान पे बनाना है ताकि आपको बरकत मिले। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आपको अक्ल और हिकमत दे ताकि आप खुदावन के प्लानों को सीख सके और उसमें बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन।